नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता बताया और उन्होंने ये भी कहा कि साजिशकर्ता और पीड़ित देश एक साथ नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ। सबसे शुरुआत में जो कि अभिवादन का समय होता है, एक औपचारिक अभिवादन किया जाता है, उस समय एस जयशंकर बाकी देश के विदेश मंत्रियों के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सबको नमस्ते में सबका अभिवादन भी किया और सबसे हाथ भी मिलाया। लेकिन वही चीज़ बिलावल भुट्टो के केस में होती हुई दिखाई नहीं दी। उन्होंने औपचारिकता मात्र से उनको नमस्ते किया और वो गर्मजोशी भी कहीं लुप्त थी, वो दिखाई नहीं दी। ये सबने इजीली नोटिस किया, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस बात को लेकर के बिलावल भुट्टो को विपक्ष की पार्टियों ने उनके देश में घेरा है। उनकी काफ़ी इस बात को लेकर किरकिरी हो रही है कि आपसे तो उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा, एक तरीके से कवर अप करते हुए, कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार हुआ है, वहाँ सभी लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। कोई इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, मेरे साथ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं हुआ है। और जहाँ तक रही बात हाथ ना मिलाने की, तो सिंध में इसी तरीके से अभिवादन किया जाता है, नमस्ते करके। और जैसे उन्होंने मुझे नमस्ते किया वैसे ही मैंने भी नमस्ते किया। खैर, वो छोड़ते हैं। अब आती है बात पाकिस्तान में जो हमेशा होता है, कोई भी सभा हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी भाषण हो, कुछ भी हो, वो कंप्लीट नहीं होता एक चीज़ के बिना। नहीं समझे? अजी कश्मीर के बिना इनका कोई काम कंप्लीट कहाँ होता है। वो तो इनका फेवरेट टॉपिक है, उसके बिना ये पॉपुलर कैसे होंगे, उसके बिना इनको सहानुभूति कैसे मिलेगी। वो तो सबसे ज़्यादा हैपनिंग, या यूँ कहूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक है। उसको तो ये कितने सालों से भुनाते आ रहे हैं और कब तक करते रहेंगे पता नहीं। तो वही एक बार फिर हुआ, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का राग अलापा। अब हमारे देश के विदेश मंत्री भी कहाँ चुप रहने वालों में से थे। जब सबको मंच मिला है अपनी बात रखने का, तो जाहिर सी बात है सब अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ सबके सामने तो रखेंगे ही। एस जयशंकर ने जितनी बेबाकी के साथ उस मंच पर अपनी बात को रखा, वो तारीफ के लायक है। सबसे पहले तो एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री का प्रवक्ता बना बैठा है और आतंकवाद के पीड़ित देश और उसका पोषण करने वाले देश एक साथ नहीं बैठ सकते। रही बात पाकिस्तान के साथ मुद्दे की, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। सिर्फ वही एक मुद्दा है, इसके अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं है। इस सब के बीच एस जयशंकर ने सीधे सीधे तौर पे चीन को भी संदेश देते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है और सीमा पर जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक हमारे संबंध इन दोनों ही देशों के साथ सामान्य हो भी नहीं सकते। तो इस तरीके से उन्होंने उस बैठक में अपना जो मैसेज है वो कितना लाउड एंड क्लियर तरीके से सबके सामने रखा है, ये हम सब देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे एक सशक्त देश किस तरीके से अपनी बात रखता है और कैसे आतंक को किसी भी रूप में भारत स्वीकार नहीं करेगा और ना ही आतंक को पनाह देने वाले देशों का समर्थन करेगा। ये बिल्कुल ही क्लियर तरीके से इस बैठक में दिखाई दिया भारत का पक्ष, जो अप्रिशिएट करने के लायक है। इस पे हमें गर्व करना चाहिए। खैर, मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।